हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था फसल सेकंड, उसमें क्रॉप सेकंड अपना चल रहा था। उसमें अपना चना का अपने करा दी थी क्रॉप, सोयाबीन की क्रॉप करा दी थी। अब जो अपन क्रॉप कर रहे हैं वो अपनी मटर की खेती का वर्णन, जो चना की हो गई, इसके बाद दूसरी अपनी क्रॉप है वो मटर है। मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। जो मटर की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो मटर की खेती है उसका वर्णन करना है अपना। उसकी मिट्टी सॉइल किस प्रकार की होती है, उसकी जलवायु किस प्रकार होती है, मटर की खेती में कितना खाद उर्वरक दिया जाता है, और उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, खरपतवार कौन कौन से होते हैं, उनके उपचार में कौन कौन सी दवाई की जाती है, उत्पादन कितना होता है, बीज दर कितनी होनी चाहिए, और वैरायटी कौन कौन सी होती है। तो ये अपन मटर की खेती में अपन आज देखते हैं। और मटर है ये बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग अपन सब्जी में यूज करते हैं। दाल के यूज में भी मटर का प्रयोग होता है। इसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है। और जो मटर है ना, मटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन और प्रोडक्शन अपने भारत में देखा जाए, क्षेत्रफल या उत्पादन प्रोडक्शन होता है वो यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मटर का होता है। ठीक है ना। वो एमपी में वैसे दाल वाली जितनी भी दाल वाली फसलें उसका उनका उपयोग एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में, पर इसका जो मटर का उपयोग होता है वो यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अपन मटर की खेती आज पढ़ती है। जो मटर की खेती, इसका वनस्पतिक नाम जो बॉटनिकल नाम है वो दिया है पायसम सटाइवम। क्या है? जो मटर का वनस्पतिक नाम है वो पायसम सटाइवम। और जो कुल इसका परिवार फैमिली है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से संबंध रखती है। तो जो मटर का वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नेम है पायसम सटाइवम, और कुल परिवार है वो लेग्यूमिनेसी, यानी दाल वाली जितनी क्रॉप होती है उनकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। और इसका उपकुल है पेपलियोनेसी। क्या है? पेपलियोनेसी। तो इसका बॉटनिकल नाम है वो अपना पायसम सटाइवम, और इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, और जो उपकुल है वो पेपलियोनेसी। उत्पत्ति स्थान ओरिजन, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजन, वह उत्पत्ति स्थान, मटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत अपना इंडिया माना जाता है। क्या है? मटर का उत्पत्ति स्थान पश्चिमी एशिया या अपन इसको भारत माना जाता है। भारत भी अपन बोल सकते हैं। भूमि किस प्रकार की मटर के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मटर की फसल सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जो अपनी मटर की फसल है वो सभी प्रकार की मिट्टियों पर उगा सकते हैं, पर इसके लिए अच्छी उपज के अच्छे उत्पादन के लिए अपन अच्छी जल निकास वाली दोमट काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला पॉइंट है एनपीके, मतलब एनपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया जाता है, और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है, 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना चाहिए फसल में। अपन एक बार और रिकल करते हैं। तो मटर का सबसे पहले बॉटनिकल वो पायसम सटाइवम है, उसके बाद उसकी फैमिली जो परिवार है वो लेग्यूमिनेसी है, उपकुल इसका पेपलियोनेसी है। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान है वो इसका भारत पश्चिम एशिया माना जाता है। उसके बाद जो अपना भूमि सॉइल है अच्छे जल निकास वाली दोमट काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। उसके बाद इसका नाइट्रोजन, तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अब देखिए आगे स्टूडेंट प्यारे बच्चों, जो अपना अगले जो हेडिंग दी गई है वो दी है 0.7 की उन्नतशील किस्में। जो मटर की खेती अपन यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी वेराइटी, कौन कौन सी किस्में अपन यूज करते हैं उसमें बुआई के लिए, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जी वाली मटर है, जो घर में अपन सब्जी बनाते हैं तो उसकी कौन कौन सी अपन वेराइटी यूज करते हैं वो अपन देखते हैं। तो सब्जी वाली मटर की किस्में जैसे आरकेल है, बोनी, विले, आजाद, जी के सब्जी वाली मटर है। कौन कौन सी? आरकेल है, बोनी, विले, आजाद, मटर 1, शिखा, अर्ली, दिसंबर, पंत, मटर 5 इत्यादि। ये क्या है? सब्जी वाली क्रॉप वेराइटी है जो पर सब्जी वाली वैरायटियों का यूज करते हैं। अगला दिया अपना दाल वाली मटर, जो दाल को सब्जी फ्राई बनाते हैं तो दाल बनाते हैं उसमें कौन कौन सी वैरायटियों का यूज किया जाता है वो कौन देखते हैं।
दाल वाली मटर की किस्में रचना, हंस, स्वर्ण, रेखा, मालवीय, T65, DMR 11 इत्यादि है क्या दाल वाली मटर जो अपन यूज करती है। अब अगला आपने अपने हेडिंग दी है बीज दर, मतलब जो मटर की फसल की बुवाई करती है तो उसमें बीज की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा अपन को सीड बुवाई के समय अपन को देना चाहिए वो अपन देखते हैं। तो बीज दर इसको बोलते हैं सीड रेट। मटर की फसल के लिए 60 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। जो अपनी मटर की फसल के लिए जो अपन बुवाई करते हैं तो उसके लिए 60 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को बुवाई करना चाहिए। अगला पॉइंट दिए बोने का समय। बोने का समय स्विमिंग टाइम, जो बुवाई का समय वो कौन सा होना चाहिए। तो जो बुवाई का समय, बोने का समय वो 15 से 30 अक्टूबर के बीच मध्य में अपन को बुवाई कर देनी चाहिए। तो बोने का समय स्विंग टाइम वो है मटर का बोने का सर्वोत्तम जो समय है 15 से 30 अक्टूबर माना जाता है। और इसके लिए जलवायु होती है वो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु की फसल है, ठीक है ना। तो अपन एक बार और देखते जो उन्नतशील किस्म है तो सब्जी वाली मटर वाली किस्म वो आर्केल है, बोनीबिले, आजाद, मटर वन, शिखा, अर्ली, दिसंबर, पंत, मटर फार इत्यादि क्या मटर वाली सब्जी वाली वैरायटी है। अब दाल वाली मटर की किस्में रचना, हंस, स्वर्ण, रेखा, मालवीय, T65, DMR 11 इत्यादि ये कौन सी है, ये अपनी जो दाल वाली वैरायटी है। बीज दर इसमें अगली हेडिंग 8 सीड रेट। तो मटर की फसल के लिए 60 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई करनी चाहिए। बोने का समय, बुवाई का समय 15 से 30 अक्टूबर सर्वोत्तम माना जाता है। इसके लिए ठंडी जलवायु ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है कि ठंडी जलवायु की ये फसल है। तो बच्चों अपन देखते हैं हेडिंग अपनी 10 नंबर की जो हेडिंग दी गई है अपन उसमें देखते हैं खरपतवार नियंत्रण यानी डिसीज कंट्रोल। क्या डिसीज कंट्रोल, खरपतवारों का नियंत्रण मटर की फसल में किस प्रकार किया जाता है। जो बहुत से खतरनाक खरपतवार होते हैं उनका कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, उनकी रोकथाम किस प्रकार की जाती है, वो अपन 10 नंबर की हेड में अपन देखते हैं। तो जो मटर की फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए मटर की फसल में या सभी दाल वाली फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम बासलिन दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तो जो खरपतवार होते हैं मटर की फसल में उसमें सभी खरपतवार होते हैं मटर की फसल या दाल वाली जो मटर की फसल है उनमें सभी जो मटर वाली क्रॉप होती है उसमें अपन को 800 से 1000 लीटर में 1 किलोग्राम बाविस्टिन क्या दिया गया बासलिन 1000 या 800 या 1000 लीटर के पानी में घोल बनाकर 1 किलोग्राम बासलिन, ये क्या आती है 1 किलोग्राम बासलिन नाम की एक दवा आती है उसको अपन 800 से 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर उसमें अपन डाल देते हैं। तो उससे क्या अपन को बीज उपचार करना चाहिए, उससे बीज उपचार वो बीज नहीं पर वो खरपतवारों को नियंत्रण करना चाहिए, उससे स्प्रे करना चाहिए। इससे कि जो भी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे फसल में, वो अपनी फसल सुरक्षित हो जाएगी। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, मटर की फसल या दाल वाली जितनी भी मटर की फसल है उनमें अपन 1 किलोग्राम बासलिन नाम की दवा आती है, जो बासलिन नाम की एक दवा आती है उसको 800 से 1000 लीटर के घोल बनाकर पानी का उसमें डालकर खरपतवारों में स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो उससे क्या है मटर की जो भी खरपतवार पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। अगली अपने दी 11वें नंबर की दी है उपज यील्ड में उत्पादन प्रोडक्शन कितना होता है। तो हरी फलियों के रूप में 100 से 120 कुंटल, जो हरी फलियों के रूप में जो मटर प्राप्त होती है उनमें 100 से 120 कुंटल, तो दाने के रूप में 20 से 25 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है अपना जो मटर की उत्पादन प्रोडक्शन है जो हरी फलियां होती हैं उसमें 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर, तो जो दाने के रूप में जो अपन को प्राप्त होती है दाने के रूप में वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को उपज प्राप्त हो जाती है। अब दिया अगली हेड है रोग डिसीज, जो रोग कौन कौन से लगते हैं जो मटर की क्रॉप में, उनमें कौन कौन से प्रकार के रोग लगते हैं या कौन कौन से कीट लगते हैं अपन देखते हैं। तो रोग जो डिसीज बोला जाता है तो बीज एवं जड़ सड़न, ये क्या है जिससे क्या जड़ सड़ जाती है, जड़ जो होती है मटर की वो सड़ जाती है पूर्णतः, ये अपने रोग हैं। पाउडरी मिल्ड्यू
ये एक पाउडर टाइप का रोग लगता है। उसमें क्या पाउडर टाइप का सफेद का पाउडर टाइप का निकलता है। डाउनी मिल्ड्यू ये भी फंगीसाइड है, ये भी पाउडर टाइप का होता है। पत्ती धब्बा, इसमें मटर की जो पत्ती होती है उसमें धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, चट्टे टाइप के पड़ जाते हैं मटर की फली पे। तो ये रोग है। कौन कौन से रोग है? बीज जड़ सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा इत्यादि ये क्या रोग दिए गए हैं। अब अगले नंबर की हेडिंग है 13 कीट पेट्स। कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं अपन देखते हैं। तो फली वेदक ये क्या है बच्चों, जो फली के अंदर घुसकर एक कीड़ा होता है, कीट होता है, फली के अंदर घुसकर मटर के दाने को खा जाता है, खत्म कर देता है, इसको अपन फली वेदक बोलते हैं। तना वेदक ये तना पे बैठकर तना को खत्म कर देता है। माऊ मच्छर टाइप के होते हैं ये। मटर की जो फसल होती है अपन को शाम के समय देखेंगे तो नीचे जड़ों की साइड में कई हजारों लाखों की संख्या में आपको माऊ मिलेंगे। जितने ही ज्यादा माऊ होंगे उतनी ज्यादा अपनी फसल को, मटर की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद इल्ली बहुत खतरनाक होती है। फली में अंदर घुस जाकर दाने को खा जाती है, खत्म कर देती है। ये भी बहुत खतरनाक नाम का बहुत ही खतरनाक कीट होता है जो इल्ली होती है, दाने को खत्म कर देती है, इससे उत्पादन अपना घट जाता है। तो 13 नंबर की हेडिंग अपनी कीट पेट्स। ये फली वेदक है, तना वेदक है, माऊ है, इल्ली ये पन्ना बढ़ती है। इल्ली क्या दाने को खत्म कर जाती है, खा जाती है, खोखला कर देती है, पूरी तरह फड़ी जो मटर की जो फली होती है उसको खाली कर देती, खा जाती है। माऊ भी बहुत है, ये पत्तों पर बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में माऊ लिपटे रहते हैं। सुबह के शाम को देखेंगे नीचे बहुत माऊ आपको फसलों पर मिलेंगे नीचे की तरफ जड़ों की साइड में। और तना भेद फली भेद अंदर फली के अंदर फली को खा जाता है, खत्म नष्ट कर देता है। तो ये अपन ने मटर की क्रॉप पूर्णतः पूर्ण डिटेल में पढ़ी थी। जो मटर की फसल है, सबसे पहले मटर का अपन ने बोला था, मटर जो इसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, ये दाल वाली क्रॉप है। सबसे ज्यादा इसका जो उत्पादन होता है अपना यूपी उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है, क्षेत्रफल में भी अपना यूपी में होता है। और इसका सबसे जो उत्पादन हो, इसका बॉटनिकल नाम है वो पायसम सटाइवम है। और इसका जो उपकल है, जो कुल है वो इसका लेग्यूमिनेस की फैमिली से संबंधित रखता है। इसको उपकुल है वो पेपुलिनियोसी इसका परिवार है। उसके बाद इसको उत्पत्ति स्थान जो ओरिजिन था वो अपना भारत पश्चिम एशिया माना जाता है। उसके बाद अपना प्रोडक्शन था, उत्पादन था। तो उत्पादन भी अपना का कम से कम 20 से अपना 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर अपने को फली प्राप्त हो जाती हैं। और इसके 20 से 25 कुंटल आपको दाने के रूप में मटर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अपने मिट्टी देखी तो अच्छे जल निकास वाली सर्वोत्तम दोमट काली मिट्टी जो मटर की क्रॉप के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद अलावा अपन ने देखा था कि इसका जो उसकी बुवाई का समय होता है स्विमिंग टाइम, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच अपन बुवाई कर देते हैं। सिंचाई, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। जलवायु ठंडी जलवायु का ये पौधा है। पौधा के बाद अपने देखा था खरपतवार, तो खरपतवार भी इसमें लगती है। तो खरपतवार रोग नियंत्रण के लिए अपन बासनिन नाम की दवा आती है, उसको 1 किलोग्राम बासनिन नाम की दवा को अपन 800 से 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर उसमें डाल देते हैं। उससे अपन को छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए मटर की फसलों में। तो जितने भी खरपतवार हैं, जो भी सारे खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, पूर्णतः खत्म हो जाएंगे, अपनी फसल बच जाएगी। उसके बाद अपन उत्पादन प्रोडक्शन देखा था। तो फली के रूप में अपन फसल लेते हैं, तो फली के रूप में 100 से 120 किलो कुंटल प्रति हेक्टेयर अपन को फली के रूप में अपन को मटर प्राप्त हो जाती है। और दाने के रूप में अपन को 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के उपज प्राप्त हो जाती है। इसको अपने रोग देखे थे तो रोग अपना बीज सड़न है, पाउडरी मिल्ड्यू, डानी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा इत्यादि रोग लगते हैं मटर की फसल में। इसके कीट है, कीट फली वेदक है, तना वेदक है, माऊ, इल्ली है, ये बहुत सारे कीट इसमें मटर की फसल में अपन को लगते हैं। ये भी बहुत खतरनाक है। तो स्वाभाविक है आपको मेरा जो मटर की क्रॉप है वो आपको बारीकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और जो भी सारे स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंटों को जुड़िए, उनको शेयर कीजिए, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि और भी जो स्टूडेंट है सभी 12th एग्रीकल्चर के वो जुड़ जाए अपने यूट्यूब चैनल से, वो भी इस फ्री शिक्षा का लाभ ले सके। अधिक से अधिक संख्या में आप स्टूडेंटों को जुड़वाइए जिससे वो फ्री शिक्षा का लाभ ले सके। और पूरा सिलेबस आपको निरंतर पूरा 12th एग्रीकल्चर का आपको सिलेबस करवाया जाएगा क्रमबद्ध तरीके, स्टेप बाय स्टेप। उसके अलावा अपन आगे अपन योजना बना रहे हैं कि पीएटी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएं। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर के ऑल कंपटीशन, आईसीआर, बीएचयू, आरएयू, एसएटी, जो भी एग्रीकल्चर संबंधित, जो भी राजस्थान पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की जगह निकल, सभी संबंधित अपन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर जो भी जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित वैकेंसी निकलती है सब की एग्जाम की तैयारी अपन
कराएंगे। सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से आप सभी स्टूडेंट जुड़ाइए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए, यही कहने का तात्पर्य है। और फ्री शिक्षा का लाभ लीजिए। आप तो जो अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़वाइए, उनको शेयर करिए लिंक, जैसे वो भी स्टूडेंट अपन के यूट्यूब एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी जो अपना यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ें। यही अपना व्हाट्सएप नंबर है, यही अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी निसंकोच, कोई भी प्रॉब्लम है आप मतलब ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन लगा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा वो अपनी ऑफलाइन अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, जैसी ऑफलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कोरोना में विशेष ऑफर पर आपको एग्रीकल्चर की क्लासेस प्रोवाइड ऑफलाइन कराई जाएंगी, जिसमें विशेष छूट दी जाएगी। जो अपनी कोरोना की जो बीमारी निरंतर बढ़ती जा रही है उसको देखकर बहुत से गरीब परिवार है, किसान भाई हैं, उनके बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके पास फीस तक की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उसके पैसे भी नहीं है, तो उसके लिए उनकी विशेष अपन को सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी और उनके लिए विशेष छूट दी जाएगी, जिससे कि वो एग्रीकल्चर का कोर्स कर सके हमारी संस्था से। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरा ये यूट्यूब चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जुड़ जाइए, फ़ोन लगा सकते हो। आपको ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप फ़ोन लगाइए, बात करिए। आपको मुरैना शहर में अपनी एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी क्लास के नाम से अपनी कोचिंग है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। आपको फ्री, आपको जितनी भी कम से कम आपकी कंडीशन होगी, आपको कम से कम फीस में आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें अपने PCMB है, फसल है, पशुपालन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप जुड़ जाइए, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।